नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में आगे का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अभी तक आपने जान लिया था कि उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा कहलाती है। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है जबरदस्ती देखना या कल्पना करना, और संभावना का मतलब होता है विशेष रूप से संशय रखना। इसकी पहचान के लिए कुछ वाचक शब्द होते हैं, जनु, जानो, मनो, मानो, मनहु, इस तरह के शब्द। यह मुख्यतः तीन प्रकार का होता है: वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फल उत्प्रेक्षा। आज हम वस्तु उत्प्रेक्षा को समझ करके देखेंगे। तो बिना समय गंवाए आज के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। उत्प्रेक्षा का सामान्य अर्थ होता है जबरदस्ती देखना, कल्पना करना, उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त करना, यानी कि जो चीज नहीं है उसे मान लेना। और संभावना का मतलब होता है विशेष रूप से संशय करना। किसमें विशेष रूप से संशय करना? अवस्तु की वस्तु में, या हेतु का अहेतु में, अफल का फल में। यदि हम इन तीन चीजों के अंदर संशय रखते हैं, या उसकी कल्पना करते हैं, या जबरदस्ती उसे मानते हैं या देखते हैं उसमें, तो वहां पर उत्प्रेक्षा होगी। इसी आधार पर उत्प्रेक्षा को तीन भागों में बांटा गया, क्योंकि पहला आधार था संशय का अवस्तु की वस्तु में। इसी आधार पर पहला भेद बना वस्तु उत्प्रेक्षा। और वस्तु उत्प्रेक्षा कहती है जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, वहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वस्तु का मतलब हो गया उपमेय, और दूसरी वस्तु का मतलब हो गया उपमान। यानी कि जो वस्तु थी, उपमेय थी, उसमें उपमान को मान लिया जाए तो वहां वस्तु उत्प्रेक्षा होगी। जैसे उदाहरण के लिए नेत्र मानो कमल है, तो यहाँ नेत्र उपमेय में कमल उपमान की संभावना की जा रही है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु माना जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है जनु, जानो, मनो, मानो, मनहु, इस तरह के शब्द। और यहाँ पर ये मानो शब्द आया है, इस शब्द से भी स्पष्ट होता है कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस वस्तु में इस वस्तु की संभावना व्यक्त की जा रही है। नेत्र को कमल माना जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक बार दोबारा बताता हूं आपको। उत्प्रेक्षा कहती है जबरदस्ती देखना या कल्पना करना, उपमेय में उपमान की संभावना। संभावना का मतलब है विशेष रूप से संशय करना। यह संशय तीन प्रकार का होता है: अवस्तु का वस्तु में, अहेतु का हेतु में, और अफल का फल में। इन तीन आधार पर उत्प्रेक्षा भी तीन भागों में बढ़ जाती है, जिसमें पहला भाग है वस्तु उत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा कहती है जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, वहां वस्तु उत्प्रेक्षा होगी। अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहां वस्तु उत्प्रेक्षा होगी। जैसे नेत्र उपमेय में कमल उपमान की संभावना की जा रही है, नेत्र वस्तु को कमल वस्तु माना जा रहा है, संभावना की जा रही है, जबरदस्ती मान लिया गया है। इसी कारण यहाँ पे वस्तु उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा की पहचान सूचक शब्द भी यहाँ पर आया है, जो, जनो, मनो, मानो, मनहु। यहाँ मानो शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे भी स्पष्ट होता है कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप ध्यान पूर्वक वस्तु उत्प्रेक्षा को पढ़ना। कल वस्तु उत्प्रेक्षा के कुछ उदाहरण और उसके साथ साथ हेतु और फल उत्प्रेक्षा के विषय में भी चर्चा करेंगे। आप सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। आपकी उज्जवल और सफल भविष्य की एमपीएस विद्यालय कामना करता है। धन्यवाद।